आर्टिकल 32 दो क्या कहता है, ठीक है, यह कहता है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए, मान लो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो गया और उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि भाई आप इनको वायलेशन को रोकिए, इनको आप कोई भी यहां केस ला सकता है तो सुनवाई करो, तो कैसे करेगा? तो कहा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए क्या क्या कर सकता है? कोई ऑर्डर दे सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है, या कोई रिट जारी कर सकता है। तीन चीजें कहा, कोई आदेश दे सकता है, कोई निर्देश दे सकता है, या कोई रिट जारी कर सकता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाली 5 रिटें, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई आदेश, कोई निर्देश या कोई रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस हेतु 5 प्रकार की रिट या याचिकाएं जारी की जाती हैं। कोई 5 प्रकार के लेख, रिट या याचिकाएं जारी की जाती हैं जो इस प्रकार हैं। ये याद रखना, आपको ध्यान में होना चाहिए। कौन कौन सी 5 रिटें हैं? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेयोरेरी और को वारंटो। ये 5 रिट जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। हाई कोर्ट को 6 प्राप्त होती है, ठीक है। हाई कोर्ट को एक और होती है, कंजक्शन, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बच्चों 5 ही प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो इस मामले में हाई कोर्ट के पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां होती है रिट के मामले में, उसके पास 6 होती है हाई कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुरुजी ये होती क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, खुल के बताओ। तो चलिए एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, शरीर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, टू हैव अ बॉडी ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे महत्वपूर्ण रिट है मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए। सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई रिट है जिसको आप अधिकार पूर्वक सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर सकते हैं कि दीजिए हमें, आप हमारा अधिकार है, तो वो यही रिट है, ठीक है। और इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर जयभूम मूवी बनी हुई है, ठीक है। जो हेबियस कॉर्पस है उसी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अगर ये ऑस्कर जीतती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हेबियस कॉर्पस। इसको ऐसे समझो कि मान लो किसी व्यक्ति को राज्य ने या किसी संस्था ने, जहां वो काम करता है, या किसी व्यक्ति ने, कोई दबंग हो सकता है, अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया, अपने घर में कैद कर लिया, अपने ऑफिस में कैद कर लिया, या पुलिस थाने के अंदर कस्टडी में पुलिस ने कैद कर लिया, मतलब राज्य ने कैद कर लिया। चूंकि राज्य का मतलब आप आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा आप गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं। उसको न्यायालय के सामने ले जाना पड़ेगा आपको, आप पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा अधिकार हमें मूल अधिकार मिला हुआ है। किस अनुच्छेद के अंदर? ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं। अब अगर उसको इस तरह से गिरफ्तार करके अवैध तरीके से आप रख रखे हैं, अगर उसको गिरफ्तार करने का तरीका गैर कानूनी है, न्यायालय कहेगा कि भाई मेरे सामने लेके आओ, उस व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो, या न्यायालय कहेगा ये गिरफ्तारी का जो कारण है वो अवैध है, असंतोषजनक है, तो उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर देगा। बात समझ गए? यानी किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता है, निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो यहां ध्यान से समझो ये क्या है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना, टू हैव अ बॉडी ऑफ, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वयं के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। पुलिस को कहता है चलो लेके आओ उसको, ठीक है। अब मान लो पुलिस ने कस्टडी में लिया और मार दिया उसको वहां पे, तो भी कहेगा लेके आओ उसको। अब कहां से लाओगे? यही दिखाया गया उस फिल्म के अंदर, ठीक है। तो उस व्यक्ति को मेरे सामने लेके आओ जिसको आपने अरेस्ट किया है, चाहे आप सरकार हो, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संस्था हो, सबको जारी कर सकता है।
यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है, असंतोषजनक है, इलीगल तरीके से आपने जबरदस्ती किसी पे केस ठोक दिया या ऐसे ही बंदी बना लिया, अगर ये असंतोषजनक और गैर जरूरी कारण है तो न्यायालय कहेगा इस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत छोड़िए, मुक्त कीजिए। क्लियर हो गया। इस रिट की मांग कोई भी व्यक्ति न्यायालय से अधिकार पूर्वक कर सकता है, हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। जबकि अन्य जितनी भी रिट दी गई है, चाहे परमादेश हो, ठीक है, या अधिकार परीक्षा हो, उत्प्रेषण हो, ये न्यायपालिका के विवेक के ऊपर है, वो जारी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन ये जो है ये अधिकार पूर्वक आप जारी करवा सकते हैं, न्यायपालिका से मना नहीं करेगा। ठीक है, तो इस रिट की मांग कोई व्यक्ति न्यायालय से अधिकार पूर्वक कर सकता है, जबकि अन्य रिटें न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है। यह रिट जो है चूंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, भाई किसी को आप डिटेन थोड़ी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप बंधक नहीं बना सकते हैं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप कोई भी हो, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो रिट है ये व्यक्ति, संस्था और राज्य, व्यक्ति या संस्था या अथवा राज्य, इन दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। बात सबके क्लियर हुआ। ऐसे शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर वाद 1976 में ये इस तरह से कोर्ट ने कहा है। इस जो ये केस आया था इसका संबंध बंधी प्रत्यक्षीकरण की याचिका से था, इसीलिए इस ऐसे शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर वाद को हैबियस कॉर्पस वाद भी कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी के बच्चों। उसके बाद अगला आता है, तो पहली रिट एकदम क्लियर हुई या नहीं? शरीर को प्रस्तुत करो, सीधा सा अर्थ, किसी को जबरदस्ती इलीगल तरीके से बंधक बनाया तो कोर्ट उसको फ्री करवा सकता है। दूसरा आगे आता है परमादेश, मैंडेमस। देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों यहां लिखा ताकि इसको बोलने में भी कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो एक बार दो बार बोल लो मैंडेमस। ठीक है, परमादेश। देखिए सर्वादेश या परमादेश इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये आदेश न्यायपालिका के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, 32 के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, 226 के अनुसार हाई कोर्ट भी दे सकता है। तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जारी किया जाता है परमादेश वाला, वो कब जारी करता है? यदि न्यायपालिका को ऐसा लगे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई सार्वजनिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कानूनी जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व हैं, जो उसके काम हैं, जो उसको करना है, वो नहीं कर रहा है, और ये काम नहीं करने के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका उसको आदेश दे सकता है कि आप अपने संवैधानिक जो दायित्व हैं इनका पालन कीजिए, ताकि लोगों के मूल अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो रोका जा सके। बात समझे? जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 21 के तहत आपने पढ़ा कि व्यक्ति को स्वच्छ पीने के पानी का अधिकार होगा। अब मान लीजिए जो पानी सप्लाई करने वाले गंदा पानी भेज रहे हैं और कोई व्यक्ति जाके कहे कि देखिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए व्यवस्था है इस पदाधिकारी के पास, किंतु ये नहीं करता इसलिए गंदा पानी आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। इसी तरह से मान लीजिए नींद लेने का अधिकार गरिमामयी जीवन का अधिकार है, और 10 बजे बाद में डीजे बज रहा है, पुलिस थाने वाले हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, वही बजवाते हैं, या मान लीजिए कोई बजाता है दबंग व्यक्ति, इससे नींद का अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो कोर्ट कह सकता है कि आप 10 बजते ही इसको साउंड को बंद करवा दीजिए। ठीक है, या मान लीजिए जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, टाइम पे पेपर नहीं करवाए जा रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे, तनाव में आएंगे, तो आदेश जारी किया जा सकता उसको कि आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कीजिए। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार, मान लो कोई टीचर है, स्कूल नहीं जाता है, स्कूल गया गाजर मूली खा रहा है और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति कह सकता है कि पढ़ाई का जो मेरा अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 21A के अनुसार वो उसका वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि तुम जो संवैधानिक पद पे बैठे हो या तो इसके कर्तव्यों का पालन करो वरना तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो मान लो कोई ना पालन करे तो क्या होगा, उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसको पद से हटा देंगे, दंड मिलेगा। तो समझो बच्चों इसको,
परमादेश मैंडेमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यह आदेश तब जारी किया जाता है बच्चों जब न्यायालय को यह लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी यानी जो सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, यानी जिस पद के ऊपर है उस पद के जो काम है वो नहीं करे, और इसके कारण किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उस संस्था को या उस व्यक्ति को यह कार्य करने का सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया जाएगा कि ये काम करो, इसके लिए तुम्हें बाध्य किया जाता है। यू हैव टू डू योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ योर पोस्ट। ठीक है, यही परमादेश कहलाता है। अब इस रिट के बाद अगर वो संस्था या वो व्यक्ति, वो पदाधिकारी काम नहीं करता है, अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा? कोर्ट डंडा मारेगा, क्योंकि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। न्यायपालिका ने आदेश दिया और आपने न्यायपालिका के आदेशों की पालना नहीं की, तो न्यायपालिका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आपको वहां से हटा सकता है, दंड दे सकता है आपको। और कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हर कोई डरता है, बात समझ रहे हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इसका अपवाद कि ये जो मैंडेमस है, ये परमादेश है, ये किसी निजी व्यक्ति या निजी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। दूसरा, ये रिट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी नहीं आ सकता है, यानी हाईकोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। जैसे किसान आंदोलन 13 महीनों तक चला, कितने किसान मारे गए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ये नहीं कह सकता कि भाई तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, ये करो, कुछ ऑर्डर दो, कुछ तो कहो, नहीं कह सकता। बात समझ रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरह की रिट इनके खिलाफ जारी करने का अधिकार नहीं है। ये संवैधानिक पद है, वस्तुतः खुद कुछ कर ही नहीं सकते, रबर स्टैंप है। ये वही करेंगे जो सरकार कहेगी, यानी मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद कहेगा। बात समझ में आ गया? कुछ विवेकाधिकार होते हैं, बाकी तो बेचारे रबर स्टैंप टाइप है। हालांकि बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तब कह दूंगा कि ये रबर स्टैंप, महज रबर स्टैंप नहीं है। ठीक है, बहुत पावर होती है राष्ट्रपति बनना। जैसे प्रणबदा कहते थे कि जब राष्ट्रपति का जो घोड़ा जाता था तो उसको देख करके मुझे लगता था कि यार क्या आलीशान जिंदगी होती है राष्ट्रपति की, काश मैं भी राष्ट्रपति बनता, और वो राष्ट्रपति बन गए, देखिए एक बार। ठीक है, खैर एनीवे, तो ये जो परमादेश है ये निजी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। इसका अपवाद राष्ट्रपति और राज्यपाल भी होते हैं, इनके खिलाफ भी इसको जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरी रिट देखिए बच्चों, आती है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। देखिए, प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध करना, टू फॉरबिड, रोकना, हम रोकते हैं। तो ये जो रिट है वस्तुतः जो अपेक्स कोर्ट होते हैं उनके द्वारा अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या जो क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक संस्थान होती है उनके लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना, टू फॉरबिड, यानी जब कोई निचली अदालत, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट्स को जारी कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एसटी आयोग, एससी आयोग, ओबीसी आयोग इनको जारी कर सकता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक संस्था, जो क्वासी जुडिशियल निकाय या बॉडी होते हैं, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, जो उसका एक संवैधानिक दायरा तय किया गया कि भाई आप इनके भीतर रह के न्याय कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के कोई सुनवाई करते हैं कोई मुकदमे की, तो जो ऊपरी अदालतें हैं जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। और इसके लिए जो रिट या आदेश जारी किया जाता है उसी को कहा जाता है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। तो ध्यान से समझो बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना, जब कोई निचली अदालत, अर्ध न्यायिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे, तो ऊपरी अदालतें यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जो रिट जारी करते हैं उसे प्रतिषेध कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि हाई कोर्ट केंद्र राज्य संबंधों वाले विवाद के ऊपर सुनवाई कर रहा है, तो इसको है ही नहीं, ये फर्स्ट अपीलेट
की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को ही है कि ऐसा केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, तो वॉयलेशन किया ना इसने अपने शक्तियों का, अधिकार क्षेत्र का, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। या मान लीजिए ये जो रिटीय अधिकारिता ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट करे, कोई अधीनस्थ न्यायालय करे, तो हाई कोर्ट भी इसको रोक सकता है, ये भी इसको रोक सकता है। क्लियर हुआ? तो प्रतिषेध का मतलब हो गया कि अपर न्यायालयों के द्वारा सबऑर्डिनेट न्यायालयों को रोकना यदि वो अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाके किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो। क्लियर हो गया होगा सभी के? ठीक है, ये इसका मतलब था। उसके बाद में इससे होगा क्या? तो मान लीजिए कोई केस चल रहा है इसके अंदर और सुप्रीम कोर्ट को या अपेक्स कोर्ट को ऐसा लगा कि ये तो इसके दायरे में ही नहीं आता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये प्रतिषेध जारी किया जाएगा और उस सुनवाई को, उस कार्रवाई को वहीं रोक दिया जाएगा और न्यायालय उसके समक्ष ये जो विचाराधीन मामला था उस विचाराधीन मामले को सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर के ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट को दे दे या स्वयं अपने पास उसको मंगा सकता है। ठीक है, उनको रोक देगा वहीं पर। बात सबके क्लियर हुआ? तो इसके तहत चलती हुई कार्रवाई के दौरान रोक लगाई जाती है। न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन इस मामले को उससे लेकर के ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देते हैं। यानी इसकी प्रकृति नकारात्मक है, उसको रोकना होता है वहां पे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज ये तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तुम्हारे क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा आता है उत्प्रेषण या सर्टियोरेरी। ठीक है, उत्प्रेषण या सर्टियोरेरी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना। ठीक है, किसी चीज को प्रमाणित करना। तो टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, जब कोई निचली अदालत या कोई अर्ध न्यायिक संस्था बिना अधिकार क्षेत्र के कोई काम करे, बिना अधिकार क्षेत्र के कोई काम करे, तब ये रिट जारी की जाती है। ये रिट तब जारी की जाती है जब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया किसी मामले के ऊपर, लेकिन वो मामला उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। वस्तुतः उसके ऊपर उसको सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन फैसला भी दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को रद्द कर सकता है। हाई कोर्ट उसके फैसले को असंवैधानिक घोषित कर सकता है कि तुम्हें तो राइट ही नहीं था। अब ध्यान से समझना कि ये जो उत्प्रेषण रिट होती है, इसके माध्यम से वरिष्ठ न्यायालय यानी ऊपर वाले कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, किसी अधीनस्थ न्यायालय का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या क्वासी जुडिशियरी संस्थाएं होती है, न्यायिक निकाय, उनके द्वारा लिए गए निर्णय के ऊपर रोक लगा सकते हैं। बात समझ गए? दोनों में अंतर भी समझना। इससे पहले आपने पढ़ा उसमें तो क्या था? उसमें यह था कि अभी मामला विचाराधीन है, मतलब न्यायालय ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, चल रही है कार्रवाई, तो कार्रवाई रोक करके ऊपर की न्यायालय को दे दिया जाएगा। फैसला ही नहीं है उससे पहले ही रोक दिया जाएगा, प्रतिषेध कर दिया गया। और उत्प्रेषण क्या कह रहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, सुनवाई करके फैसला दे दिया, तो जो भी आपने फैसला दिया उस फैसले के ऊपर रोक लगा दी जाएगी कि भाई आपको तो राइट ही नहीं था, आपने सुनवाई कैसे की। तो अंतर समझ में आ रहा है ना उत्प्रेषण और प्रतिषेध के अंदर? प्रतिषेध के अंदर यह किया जाता है कि जब कोई सबऑर्डिनेट न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी मामले की सुनवाई कर रही होती है, अभी सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है, उसी दौरान अपेक्स कोर्ट के द्वारा उसका जो मामला है उसको लेकर उच्च न्यायालयों के पास या सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेगा, यानी वही कार्रवाई रोक दी जाएगी। और उत्प्रेषण के अंदर क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जो अधिकार क्षेत्र उससे बियॉन्ड जाकर के किसी मामले पर सुनवाई करते हैं, सुनवाई कर भी चुके हैं, फैसला भी सुना दिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यह फैसला रद्द करते हैं, हाई कोर्ट कहेगा फैसला रद्द करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार कहेगा, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करता है। ये दोनों एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बार इसको मैं पढ़ देता हूं। उत्प्रेषण या सर्टियोरेरी, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाई। कोई निचली अदालत या
अर्ध न्यायिक संस्था बिना अधिकार क्षेत्र के कोई कार्य करती है तब यह रिट जारी की जाती है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कार्रवाई पूरी हो जाती है और इसका निर्णय सुनाया जा सकता है। इस रिट के माध्यम से क्या होगा, वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय का जो न्यायिक निकाय है, जैसे अर्ध न्यायिक निकाय मैंने अभी SC/ST आयोग या OBC आयोग या अन्य पिछड़ा वर्ग ये आयोग है, या मान लीजिए महिला आयोग है, या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, या सेबी है, ठीक है, या PFRDA है, IRDA है, ये सब अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं। इनके द्वारा दिए गए किसी डिसीजन के ऊपर रोक लगा देगा कि तुम्हें अधिकार नहीं था, तुमने फैसला क्यों सुनाया। ये बात समझ गए। अब दोनों में अंतर क्या है, सीधा है। प्रतिषेध कब लाया जाएगा, जब मामला चल रहा है, सुनवाई को रोकता है। उत्प्रेषण मामला चल चुका है, फैसला भी आ चुका है, तो इसमें तो फैसले को रोका जाता है, सुनवाई को रोका जाता है, और इसमें फैसले को के ऊपर रोक लगाई जाती है। इसमें जो सुनवाई चल रही है उसको रोका जाता है बीच में, और इसमें क्या होता है, फैसला दिया जा चुका है उस पर रोक लगा दी जाती है, भाई ये फैसला मान्य नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब मामला विचाराधीन होता है और निर्णय अभी दिया नहीं गया है, मतलब चल रहा है, अर्थात अभी न्यायिक प्रक्रिया जारी है, उससे पूर्व ही कार्रवाई को रोकने का आदेश देना प्रतिषेध कहलाता है। जबकि उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए अगर निर्णय दे दिया है, मामले में फैसला दे दिया, तो दिए गए निर्णय को रद्द किया जाता है। तो इसको कहा जाता है बच्चों उत्प्रेषण। बोलो समझ में आया क्या, एकदम बच्चों वाला है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तो आपके साथ जब इस तरह के कोई मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। ये हर भारतीय को पता होना चाहिए, ठीक है, कि अधिकार परीक्षा क्या है, या प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है, परमादेश क्या है, ठीक है, या हेबस कॉर्पस क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला हम देखते हैं को वारंटो या अधिकार परीक्षा क्या होता है। देखो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है बच्चों, आपका क्या अधिकार है, तुम्हारा राइट क्या है, ठीक है। यानी जब न्यायालय को यह लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद के ऊपर आसीन हो गया जिस पर उसका कोई लीगल राइट ही नहीं था, उसको कोई अधिकार नहीं है, बस पद धारण कर लिया, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उससे पूछेगी कि भाई बताओ तुम इस पद पर किस अधिकार, किस अथॉरिटी, किस कानून के प्रावधान के अनुसार बैठे हो। जैसे कोई न्यायाधीश, मान लो जैसे राजस्थान हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, 62 साल में न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाते हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल तक। तो हाई कोर्ट के जज अगर मान लो 62 साल में रिटायर्ड हो गए और 63 साल में भी वो फैसला सुना रहा है, मान लो आज 62 साल के रिटायर्ड हुए और कल भी कोर्ट के अंदर आके फैसला सुना दे, तो उसको क्या अधिकार है, वो राइट ले ही नहीं सकता। या वीसी के दफ्तर में जाकर के कोई छात्र नेता जाए और उस पर बैठ जाए और जाकर के आदेश जारी कर दे कि मैं ये फंड जारी करता हूं इस काम के लिए, या मैं ये आदेश देता हूं, अरे उसको अधिकार ही नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है वीसी बनने की। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कुछ डुप्लीकेट आईपीएस बन के आ जाते, कई डीएम बन के आ जाते, कोई आईबी वाला डुप्लीकेट बन के आ जाता है पैसा वैसा लूटने के लिए, कई कैसे जैसे आपने देखे होंगे। तो लीगली तो उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है उस पद की, लेकिन आगे आईपीएस बन के और दबंग तरीके से धमका उमका के पुलिस वाले भी जी हुजूरी में लग जाते हैं। तो कोर्ट कहेगा कि भाई तुम्हें क्या राइट है इस पद के ऊपर आने का। बात समझ गए? तो ध्यान से समझना, अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। यानी जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे सार्वजनिक पद पर आसीन हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसको रोक देगा, अर्थात उसे इस सार्वजनिक पद से हटाने हेतु ये जारी की जाती है। ये रिट कब जारी की जाएगी कि कोई व्यक्ति ऐसे पद के ऊपर आसीन हो गया जिस पद के ऊपर उसका कोई अधिकार ही नहीं था,
तो अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से तुमने ये पद धारण किया बताओ, 2 चांटे मार के भगा देगी उसको, भगो यहां से, आए बढ़े। ठीक है, अगला आता है बच्चों अनुच्छेद 32(3). तो अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 32(1), उसमें यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय के अंदर वाद यानी कोई केस दायर कर सकता है और न्यायालय उन अधिकारों का संरक्षण करेगी। इस हेतु अनुच्छेद 32(2) ये कहता है कि न्यायपालिका अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी आदेश, कोई आदेश जारी कर सकती है, निर्देश दे सकती है, कोई रिट जारी कर सकती है। क्लियर हुआ? लेकिन ये रिट वगैरह अनुच्छेद 32 के अधीन जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया। अब कहा गया अनुच्छेद 32(3) में कि अगर संसद कानून बनाकर, कोई विधि बना करके उच्चतम न्यायालय के अलावा अनुच्छेद 32 के माध्यम से रिट जारी करने की शक्ति चाहे तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य जो न्यायपालिकाएं हैं यानी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनके लिए भी प्रावधान कर सकती है।